एक बार एक पंडित जी थे। उनके पास एक मोटी ताजी दुधारू गाय थी। यह गाय किसी ने उन्हें दान में दी थी। गाय के कारण घर में दूध, दही, घी की कमी नहीं होती थी। पंडित जी खा पीकर मोटे तगड़े हो गए थे। एक शाम की बात है। पंडित जी जैसे ही दूध दूहने के लिए गौशाला पहुंचे, देखा वहां से गाय गायब है और वहां खूंटा जो बंधा था, खूंटा भी गायब है। खूंटा उखड़ा हुआ है। पंडित जी की जान सूख गई। उन्होंने सोचा हो ना हो गाय कहीं निकल गई है। क्योंकि गाय उन्हें बहुत प्रिय थी, इसलिए वो फौरन गाय को ढूंढने के लिए निकल पड़े। थोड़ी दूर पर पंडित जी को एक गाय घास चरती हुई दिखाई दी। वह खुश हो गए, लेकिन अंधेरे होने के कारण वह यह नहीं जान पाए वह जिसे गाय समझ रहे हैं वह एक सांड है। उन्होंने लपक कर जैसे ही सांड की रस्सी पकड़ी, सांड भड़क गया और पंडित जी के पीछे पड़ गया। जब तक पंडित जी को समझ आती तब तक काफी देर हो चुकी थी। सांड हुंकार करता हुआ उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। अब पंडित जी मोटे ताजे बिल्कुल थुलथुल हो गए थे। शरीर उनसे चल नहीं पा रहा था। गिरते पड़ते कैसे भी भागने लगे वहां से। भागते भागते दम निकला जा रहा था। सांड था कि हार मानने को तैयार नहीं था। आखिरकार एक गड्ढा देखा, पंडित जी उसमें कूद गए। सांड फिर भी नहीं माना, पीछे पीछे वो गड्ढे में उतर गया। पंडित जी फिर भागे। अब की बार उन्हें भूसे का एक ढेर दिखाई दिया। पंडित जी उस पर कूद गए और दम साध कर उसी में छिपे रहे। सांड भी वहां आया, भूसे का चक्कर लगाया। थोड़ी देर उधर देखा, वहां ठहरा। पंडित जी दिखाई नहीं दिए तो वहां से निकल गया। भूसे की ढेर से पंडित जी बाहर आए तो उनका रूप बदल चुका था। पूरे शरीर में भूसा ही भूसा चिपक गया था। किसी दूसरे ग्रह के जीव नजर आ रहे थे। तभी उधर से गुजरते हुए एक आदमी की नजर उन पर पड़ी। वो डरकर चीख उठा। उसकी चीख सुनकर 100-200 लोग जुट गए, मदद के लिए आ गए। अब आगे पंडित जी और पीछे पीछे सारे लोग दौड़ रहे हैं। पंडित जी चिल्ला रहे हैं, भाई मैं पंडित हूं। पर लोगों ने एक न सुनी। आखिरकार बचने का एकमात्र उपाय देखकर पंडित जी एक तालाब में कूद पड़े। तन से भूसा छूटा तो लोग हैरान रह गए। जब सारे लोगों ने उनकी राम कहानी सुनी तो सारे वापस अपने अपने घर को लौट पड़े। पंडित जी गाय की खोज में हाँफते हाँफते आगे बढ़े। गांव के बाहर आम का बाग था। गाय कभी कभी वहीं चरने चली जाया करती थी। पंडित जी को लगा चलो यहाँ देखता हूँ, शायद यहीं हो। और जैसे ही बगीचे में घुसे तो सोचे कि दम साध कर धीरे धीरे घुसता हूँ कि उसे पता न चले। वहीं झोपड़ी में बगीचे का रखवाला सोया हुआ था। देखा कोई चुपचाप से घुसा आ रहा है। लगा कोई जानवर है, कोई चोर है। लाठी डंडा लेकर उसके पीछे पड़ गया। पंडित जी फिर वहां से जान बचाने के लिए भागे। वो भागते भागते खेत में जा पहुंचे। खेत में खरबूजे और ककड़ियां फरी हुई थी। खेत के रखवाले ने गोल मटोल पंडित जी को देखा, समझा कोई जानवर घुसाया है। लाठियां और जलती मसाले लेकर उनके पीछे पड़ गए। अब पंडित जी का धैर्य टूट गया। इस और भागे तो सीधा अपने घर जाकर ही रुके। उनकी हालत देखकर पंडिताई ने पूछा, क्यों जी, कहाँ से आ रहे हो? पंडित जी हाँफते हुए बोले, मैं गाय ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया हूँ। तुम पूछ रही हो कहाँ से आ रहा हूँ? पंडिताइन बोली कि पगला गए हो क्या? गाय तो घर के पिछवाड़े में बधी हुई है। गौशाला का खूंटा टूट गया था, इसलिए मैंने गाय को पिछवाड़े में जाकर बांध दिया था। पंडिताइन की बात सुनकर पंडित जी सिर पीट लिए। इसलिए दोस्तों कहते हैं, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछतावे। पंडित जी ने सोचा नहीं, जाना नहीं, विचारा नहीं, बस घर से निकले और गाय को ढूंढने लगे। एक बार शायद अपनी पत्नी से पूछ लेते तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती। दोस्तों आप भी कोई भी काम कीजिए, पहले सोचिए, विचारिए, उसके बाद ही कुछ कीजिए। आशा करता हूँ कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।